हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो ये ओल्ड मॉडल टेबल फैन है जिसको आप सिन्नी का कहते हैं। काला आता है, आपने देखा ही होगा, पहले बहुत चलता था। और ये इसमें 4 कॉइल आती है। आज आया है, बाइंडिंग कर रहा हूँ, आपको सब कुछ बताऊंगा। इसमें एक बहुत खासियत है। पहले तो ये गर्म नहीं होता है और इसमें डबल पत्ती आती है। ये देखिए, मैं आज आपको इसके विषय में पूरा बताऊंगा, आप ध्यान से देखना, आपको वीडियो देखने में मजा आएगा। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये लोहे की पत्ती निकाल ली। कुछ पंखों में एक पत्ती आती है, कुछ में दो आती है। दो जो पत्ती आती है वो ओरिजिनल पंखों में आती है। रवि का है ये, इसको हम सिन्नी का भी कहते हैं, नाम अलग अलग है। 1 इंची स्टेटर से हल्का सा बड़ा है दोस्तों। ये 28 से बना है और 300 ग्राम तार लगा इसमें। 300 ग्राम तार मायने होते हैं। ये देखिए, मैं सबसे पहले आपको पत्ती निकाल के बता रहा हूँ, उसमें ही टाइम लग रहा है। पत्ती में एक चीज का बहुत ध्यान रखना, टूटना नहीं चाहिए। इसको बाइंडिंग करने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर आपने एक बार देख लिया ये वीडियो, तो आप कि कोई सा भी पंखा आ जाए उसकी बाइंडिंग कर सकते हैं, काले वाले की। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग क्या करते हैं, स्लॉट के बराबर पेपर काट के बिठाते हैं, जो बहुत बड़ी गलती रहती है, बाद में दिक्कत आती है। इसमें 2 पत्ती आती है जो शुरू में बैठेगी पत्ती। एक तो ये हो गई लोहे की, अब एक ये आती है एल्युमिनियम की। बहुत बार हमारे बाइंडर भाई ये पत्ती लगाना भूल जाते हैं। ऐसी गलती जरा सी मत करना। ये देखिए, ये मैं निकाल रहा हूँ पत्ती। आप ना आड़ी टेढ़ी हो ना टूटे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सब खेल ये पत्ती होन पे ही टिका हुआ है। ये देखिए, कंपनी ने पत्ती दी है तो कुछ वजह ही होगी। ये पत्ती से पंखा ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। ये देखिए, ये मैं पत्ती निकाल रहा हूँ। देखिए, मैं भी कितने आसानी से निकाल रहा हूँ, आप गौर से देखें। बाइंडिंग बनाना इसका बहुत आसान है। देखिए, कॉइल निकालने का सबका अलग अलग तरीका है। ये मैं एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ। दोनों साइड के पेपर साफ कर लिए। ये देखिए, अगर इसमें आपने टर्न कम ज़्यादा कर दिए तो ऑटोमेटिक स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। 28 से बन रहा है ये। ये देखिए, इसमें टर्न अभी हम गिनेंगे। टर्न है जो नॉर्मल निकलते हैं 470। 28 से मायने रखाता है। ये देखिए, मैं आपको इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी है, एक एक चीज बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, पर जो बाइंडर भाई हकीकत में बाइंडिंग सीख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये पत्ती होन, ये पेपर देखिए, ये हमने पेपर काटा, मोड़ लिया। अब ये पेपर कितना बड़ा है ये चीज कोई नहीं बताएगा। पेपर मोड़ने का तरीका आप देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने कितना बड़ा पेपर लिया था। ये देखिए, इस टाइप से आपको बनाना है। देखिए, पेपर ऊपर निकल रहा है, दिख रहा है आपको? ये देखिए, पेपर की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर, मोड़ने के बाद 4 सेंटीमीटर। जो लंबाई की बात कर रहा है वो बता रहा हूं मैं अभी इसमें आपको लिख भी दूंगा, तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये साइज का आपके पास आ रहा है, ये देखिए, दिख रहा है, ये 4 सेंटीमीटर मोड़ने के बाद ये चारों पेपर बिठा लिए। नाप लेने का आप तरीका देखें, बहुत आसान है।
इसमें कॉइल हल्की सी बड़ी होगी। बड़ी क्यों होगी? ये देखिए, ये हमने नाप लिया है, ये हमारे पास फरमे है। ये देखिए, ये फरमे पे नहीं हो रहा, ये हल्का सा बड़ा हो रहा है, ये एक्यूरेट आ रहा है। अगर आपका नाप एक्यूरेट आ रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये हमने पहले इंसुलेशन निकाला तार का, अब हमने इसका गेज करा। अगर मैं आपको बताऊंगा भी तो नहीं दिखेगा। ये 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये देखिए, ये पहली कॉइल ली हमने। अब बिठाना कहाँ से, ये आपको दिख रहा है छेद होन, तो ये जाली के छेद है, यानी उधर साइड का आगे का साइड है। ये देखिए, ये एक कॉइल बिठाई हमने, इसको दबा दी। अब हमको क्या करना है, एक सेपरेटर बिठाना है। सेपरेटर कितना बड़ा कितना छोटा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। छोटा ज्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का सा बड़ा चलेगा। सॉरी, ये देखिए, ये हमने बिठा दिया सेपरेटर। ये देखिए, अब हमको दूसरी कॉइल बिठाना है। दोस्तों, दिख रहा आपको बड़े पेपर मैंने बिठाए हैं। बड़े पेपर क्यों बिठाए हैं वो भी बताऊंगा। ये देखिए, ये दूसरा कॉइल बिठाना, हमने दोनों साइड के पेपर मोड़े हैं, अंदर करें, दिख रहा आपको, और ये दूसरी कॉइल बिठा दी। ये देखिए, अब हमने ये जो पेपर होने, इनको हमने मोड़ दिए। आप ऊपर से पेपर लगाते हैं, मैं ऊपर से नहीं लगाता। ये देखिए, ये स्केल से, ये पेंचकस से हमने दबाया। दबाने की वजह क्या है, ये सबसे पहले जो पत्ती आती एल्युमिनियम की, ये देखिए, उसको सही ढंग से हमने बिठा दी। उसके ऊपर जो लोहे की पत्ती आती है वो बिठा दी, आसानी से चले गई, वैसे जाती नहीं। ये आप देखेंगे काउंटर पे पंखे भी बन रहे हैं। दो कॉइल हो गई, इसमें भी हमने फिर सेपरेटर बिठा दिया, दिख रहा आपको। फिर ये बड़ा हमने पेपर डाला इसमें। ये देखिए, ये कॉइल ली हमने, थोड़ी सी इसको लंबी करी, चौड़ी नहीं करी, लंबी। ये देखिए, दोनों साइड के पेपर दबाए हमने, दिख रहा आपको। और ये कॉइल, ये देखिए, ये बिठा दी। ठीक है, हमारी कितनी, 3 कॉइल बैठ गई। एक कॉइल में आ रहा है 76, 75, 76 ग्राम तार। कांटा 1-2 ग्राम तार ऊपर नीचे होता है। ये देखिए, ये फिर हमने जो एल्युमिनियम की पत्ती है उसको अच्छे से व्यवस्थित करके बिठा दी। ये देखिए, थोड़ी दिक्कत आ रही थी, एक साइड से उठ रही थी। ये पेंचकस से हमने दबाई उसको। अब क्या, ये लोहे की पत्ती ली, ये थोड़ी टाइट है, जा नहीं रही है। ये देखिए, ये हमने अंदर बिठा दी। अब बची हमारी कौन सी, लास्ट कॉइल। दोनों साइड हमने सेपरेटर काट के बिठा दिए। ये देखिए, ये बिठाया मैंने सेपरेटर। अब एक सेपरेटर और निकाल रहा हूं मैं। ये देखिए, ये हमने जो पहली कॉइल बिठाई थी उसके पास बिठा दी। ये होगा हमारा। अब ये, इसको भी मैंने कॉइल को थोड़ी लंबी करी है। ये देखिए, दोनों साइड के पेपर दबाऊंगा मैं। दोस्तों, इस टाइप से बिठाने में फायदा ये है आपको कि आपके जो कॉइल के वायर है वो इधर उधर नहीं भागेंगे, वो डायरेक्ट जहां बैठना है वहीं जाएंगे। अगर आप छोटे छोटे बिठाते हैं पेपर स्लॉट के अंदर ही, तो फिर आपको क्या बनाने में दिक्कत आती, कहीं पेपर इधर उधर नहीं भागे और कहीं स्क्रैच नहीं लगे। ये देखिए, ये मैंने दबाया,
पेंचकस से। ये देखिए एल्युमिनियम की पत्ती दी, बहुत आसानी से जा रही, इसलिए दिक्कत नहीं आ रही, नहीं तो पत्ती बिठाने में ही 5-5 मिनट लग जाता अगर टेढ़ी हो जाती तो। देखिए ये हमने बिठा दी, यह हथौड़ी से हल्की हल्की हम ठोक देते हैं, ठीक है। इधर भी यही करना है, ये जो पेपर होने पहले मोड़ देना है, ये देखिए मोड़ दिए, ये ऊपर वाला भी मोड़ देना है, ठीक है। ये लिया हमने, ये दबा दिया। अब पत्ती लेना है कौन सी वाली, एल्युमिनियम वाली, ये बिठा दी, ये देखिए फिर ऊपर ली पत्ती। अब हमको कौन सी लेना है, ये ऊपर वाली। ऊपर वाली कौन सी है, लोहे की, ये देखिए। अब फटाफट हमको बैक साइड की टेपिंग कर लेना है। ये देखिए ये हमने गठान मारी, एक, कोई दिक्कत नहीं, टेपिंग आप सभी को आती है, आसानी से कर सकते हैं। अब जो कनेक्शन है 4 कॉइल है, उसमें क्या करना है आपको, वो भी मैं आप बोलो तो डायग्राम बना देता हूँ। कनेक्शन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उल्टे हाथ से उल्टे हाथ का तार जोड़ना है, सीधे हाथ से सीधे हाथ का, और 2 वायर निकलेंगे। इसमें कृपया करके ये मत पूछना कि कंडेंसर कितने एमएफडी का लगेगा, क्योंकि कंडेंसर नहीं लगता है। ये देखिए अब ये आप सब अलग अलग निकाल लें। ये हमने कौन सा लिया, एक उल्टा हाथ, एक, ये देखिए 1 से 3 वाला जो वायर है उसमें कनेक्शन होंगे। मैं आपको कनेक्शन यहाँ पे लिख के बता दिया है, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए होगा, ये हमने ये निकाल लिए। ये हमारे 2 कौन से मेन, ये हमने मोड़ के कर लिए थोड़े। अब हमें क्या करना है, आप चाहो तो इनको जला लो, हमारे पास ये इंसुलेशन निकालने वाला एसिड आता है, हम उसमें डुबा देते हैं, 2 मिनट नहीं लगते हैं और इंसुलेशन निकल जाता है। पर इसमें कपड़े का उपयोग करें, हाथ का नहीं। ये देखिए ये कपड़े से हमने ये निकाला, दिख रहा आपको, ये देखिए। ये जॉइंट को जरा पक्का कर लें, आप चाहें तो इसको सोल्डर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सोल्डर लगाने से। ऐसे चारों जो आपने करे हैं जॉइंट कनेक्शन, उनको अच्छे से जॉइंट कर लें। ये देखिए दिख रहा आपको, ये देखिए ये हमने 1 नंबर ग्लास फाइबर सिलू फंसा दी जॉइंट के ऊपर, ये काट दिया। ऐसे हमको जितने भी जॉइंट हैं उस पर ग्लास फाइबर सिलू लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप चाहें तो आपके पास चाइना सिलू हो वो लगा दो, कोई सा भी लगा दो, पर सिलू जरूर लगाना है। ये देखिए अभी जो जॉइंट ऊपर दिख रहा है, ये जॉइंट ऊपर नहीं रहेंगे, इनको आपको अंदर करना है। ये देखिए ये 3 जॉइंट हो गए। कनेक्शन आपको समझ में नहीं आए तो डायग्राम के माध्यम से भी बताया मैंने। ये देखिए ये आपने
अंदर कर दिए। ठीक है, अब ये हमारे दो कौन से हैं, ये देखिए उल्टे हाथ, ये दोनों, ये देखिए ये लिया हमने एक, ये लगा दिया। दोस्तों इसमें कनेक्शन कैसे होंगे, उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, सीधे हाथ से सीधा हाथ। एक कॉइल के दो तार हैं तो एक दूसरी कॉइल में जुड़ेगा, ये देखिए ये हमने थोड़ा हेवी वाला तार लिया है वायर, और एक नंबर सिलू के ऊपर हम 3 नंबर सिलू बिठाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये देखिए, ठीक है, ये हमने सिलू बिठा दिया। अब नीचे आप हल्का सा एक पेपर लगा दें। पेपर लगाने से फायदा ये होगा कि वायर आपका अगर भस्ट भी होता है तो बाइंडिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये एक टाई बांध दी है हमने। अब आपको फटाफट इसकी टेपिंग करना है। जहां आपने टाई बांध दी है वहां कम से कम 3 बार घुमाना है कि आपके जो वायर आपने जॉइंट करे तार के साथ वो वहां से छूटे नहीं। ये देखिए, उम्मीद है आपको वीडियो कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बताया, इसमें बहुत कुछ बारीकियां रहती है वो मैं बता नहीं पाता हूँ। छोटी छोटी मिस्टेक रहती है, जैसे कॉइल ज़्यादा छोटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो पहली पत्ती लगाई थी वो अड़ेगी। बड़ी कॉइल होएगी तो हमारा तार वेस्टेज जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। हाँ, इसमें आपको जो समझ में नहीं आया वो आप मैसेज कर दें, या जो बताने में भूल गया उसका मैसेज करें, वो मैं और सुधार